गाइस, मैं हूं आप सबकी प्यारी सी सुजैन खान। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और मैं आपको बता देती हूं क्योंकि ईद बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को शॉपिंग भी करनी है, तो इसलिए हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। अब होप सो जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा मुझे कुछ मिल जाए, और अगर मुझे नहीं मिला कुछ वैसा तो मुझे पता नहीं क्या पहनना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पहले ही रिवील करना पड़ेगा कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए हॉल्स भी लाए हैं। तो उसमें से बहुतों ने मुझे कमेंट किया कि आप भी इसमें से पहनना कोई आउटफिट, ताकि हम लोग ना सेम ईद के दिन पहने। बट आई डोंट नो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मुझे ईद के लिए कुछ पसंद में आने वाला है या नहीं आने वाला है, वो तो आपको आगे आगे पता चल ही जाएगा। और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको आगे पता ही चल जाएगा। गाइस, ये रही मम्मी। मम्मी कैसी लग रही है? ऑटोमेटिक कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। What is your problem? I'm looking good. चलो चल, तुम अपन आ रहे हैं। हाय, मम्मी से ही निकली, मम्मी से ही मम्मी इतना क्यों खुश हो रही हो? खुशी थी, जल्दी के मारे गिरे जा रही है, पापा चिल्लाई। गाइस, यही होता है जब औरतों को शॉपिंग करने जाना होता है। इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो गिरने ही लगती। शायद तुझे औरतें बोल रही नहीं, अपने और तुम्हें बोल रही हूँ, खुद तो आपको बोल रही हूँ। जुकाम भी हो गया, फिर से सर्दी हो गई है। मम्मी, जब से हम दिल्ली से आए ना, हम लोगों का जुकाम प्रॉपर ठीक हुआ ही नहीं। ठंड आ रही है ना वापस से लौट। गाइस, मॉम कैसी लग रही है कमेंट करके बता देना। और अगर किसी को इस सूट का लिंक चाहिए तो टैग प्रोडक्ट चेक कर लेना, और साथ के साथ शॉर्ट्स भी चेक कर लेना, क्योंकि मैं ईद आउटफिट्स के लिंक्स डाल रही हूँ। आप लोग देखो इस पे कैसा काम हो रखा है, बहुत ही प्यारा सा इस पे वर्क हो रखा है, और इतने अच्छे प्राइजेस में। आप लोग देखो दुपट्टे पे वर्क हो रखा है, और इतने अच्छे प्राइजेस में आपको ऐसा मिल जाता है ना। मम्मी को इतना पसंद आया कि मम्मी ने अभी ही पहन लिया ये। प्यारा है, लेट्स गो। चल तो यही रहे। और गाइस, हम वही घिसे पिटे पुराने कपड़ों में हर जगह और इसके पीछे पढ़ने तो क्या बोल रही है? मम्मी गाली कुत्ते हैं, अंदर है ना। गाइस, शायद को कहाँ दिलाए कपड़े, हर जगह तो लड़कियों के, क्या करोगे? गाइस, मेरा भाई, हाँ इस पे देख लेते हैं। शायद ढूंढ रहे हैं खादी में कुर्ता सेट, और हम पूरे सोपोर घूम लिए हैं लेकिन हमें कहीं मिल नहीं रहा है। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं 52वीं शॉप पे। आई डोंट नो 52 को उर्दू में क्या बोलते हैं, जिसको भी पता है उर्दू और कश्मीरी दोनों में मेरे को कमेंट करके बताना। हम लोग पहुँच चुके हैं सोपोर। क्या कह रहे हो? हम लोग सोपोर पहुँच चुके हैं। गाइस, शायद तुम्हें क्या चाहिए जो मिल ही नहीं रहा है? गाइस, क्या चाहिए? शायद को खान ड्रेस चाहिए, कस्टमाइज खान ड्रेस, जो उनको मिल ही नहीं रही। यहाँ ऐसे ही होता है। ये क्या जला रहे हैं? चिता जला रहे हैं। हाय, और फिजूल में भीड़ होती है यहाँ पे, कुछ मिलता तो है नहीं सही सा। अभी देखते हैं, पहले शाहिद की पसंद का ले लेते हैं, फिर बाकी जगह देखेंगे क्या रहेगा। इस साल तुझे ईद पे चुपकी पैंट पहननी पड़ेगी शाहिद। अभी बराबर है हम क्लॉक टावर के पास। गाइस, पूरे सोपोर मार्केट में देख लिया, कहीं पे हमें शाहिद के लिए खान सूट नहीं मिल रहा है। मम्मी, तुमने क्या इतनी बड़ी फरमाइश कर दी थी? मैंने? हाँ, मैं सोच रही हूँ अपने लिए ही कुछ ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं लड़कियों के जगह पे आई जहाँ लड़कियों का मिल रहा था, तो इतनी बेकार कपड़े मिल रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि जो मैंने ऑनलाइन मंगाया ना, मैं वही पहनूंगी, वो इससे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और ऐसा कुछ शायद के लिए खान सूट हम देख रहे थे, लेकिन फिर पसंद ही नहीं आया। शायद मिल गया। क्या मिला? गाइस, क्या मिल रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं मिल रहा है लिटरली। मेरा मन ही नहीं करता ऐसे यहाँ के मार्केट खादी के नाम है। सबसे प्रीमियम क्वालिटी का खादी ऐसा है जैसे कॉटन है। चलते हैं, अभी गाड़ी में बैठते हैं। तो
सो गाइस हम लोग वहाँ से तो वापस आ गए थे और मैं वहाँ से आके बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन उसके बाद में मुझे बैठने को नहीं मिला। उसके बाद मुझे वीडियो शूट करनी थी आप लोगों के लिए, ईद आउटफिट्स की वीडियो, वो मैंने शूट की। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने देख ही ली होगी, क्योंकि वो मैंने पहले अपलोड की ताकि जो गर्ल्स हैं वो ऑर्डर कर पाए अपने ईद के लिए आउटफिट। उसमें से ब्लैक कुर्ता, ये भी है ब्लैक कलर का सूट, बहुत ही प्यारा है, 3 पीस है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी वर्क में मैं लगी हुई थी और सारे आउटफिट्स यहाँ पे रखे हैं जो मैंने आपको दिखाए। और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा मेरा आज का दिन। पहले तो हम वहाँ शॉपिंग करने के लिए चले गए थे, बट हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, वहाँ पे तो शायद की चीज़ें ही नहीं मिली, तो हमारा आउटफिट वहाँ क्या ही मिलता। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि गाइस अबे मौसम भी देखो आप लोग कैसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब अच्छा हो रहा है। मैं मुंह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रोज़ा भी है ना और थक भी गए तो बहुत, और उसके बाद वहाँ से आके शूट भी करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही है इस टाइम पे। लेकिन शूट करना भी इम्पोर्टेंट था, ये सारा देखो कितना कुछ करना पड़ता है। वहाँ से आके हमाम भी जलाना था और अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज दिखा रहे हैं कि बारिश पड़ेगी, होप सो बारिश पड़ जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ, बहुत टाइम हो गया गाइस बारिश नहीं देखी है। ये सारा सामान अंदर रखते हैं, उन सारी चीज़ों को पैक करते हैं और अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम भीग भीग के कहाँ जा रहे हैं। आज मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शूट था, क्योंकि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि ना हमारा हमेशा काम ना जल्दी में ही होता है। कल ही मेरी उनसे बात हुई थी और आज ही हमें करना पड़ा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चाहते थे। ये देखो कितना खतरनाक है, वैसे तो क्यूट लग रहा है लेकिन ये खतरनाक होता है। और मॉम भी मेरे साथ हैं हर बार की तरह, इसलिए। और मैंने अपना बैग ले लिया, वैसे मुझे नहीं लेना था अपना बैग, लेकिन क्योंकि मेरे को माइक वगैरह साथ लेना था शूट के लिए, तो मेरे को लेना पड़ा अपना बैग साथ। और अभी तो कम बारिश पड़ रही है, अब होप सो के हम आराम से पहुंच जाएं और हम ज़्यादा भीगे लेकिन शूट के बाद भीगें, क्योंकि अगर शूट से पहले भीग गए तो वाट लग जाएगी, शूट भी प्रॉपर नहीं होगा। अभी हम चलते हैं, मैं बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं बारामूला। सो आगे आगे क्या होता है वो आपको देखने से ही पता चलेगा व्लॉग, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और ये भी देखना कि आज का हमारा दिन कैसा रहा। हम आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहूँगी कि जल्दी कर लो, बारिश तेज पड़ने लगी। गाइस इतने सारे प्रॉब्लम्स थी ना इस सारे शूट में, क्योंकि कपड़े भी आयरन, मतलब कपड़ों पे भी आयरन नहीं की हुई थी, और रात को ही मेरा कंफर्म हुआ कि हमें शूट पे जाना है। और रात को शब भी की, जगह पूरी रात और रोज़ा भी है, तो इसलिए गाइस अब मुझे लगता है कि आपको ये व्लॉग थोड़ा लेट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत मस्त मस्त चीज़ें मेरे को आपके लिए लानी है, जो कि मेरे को पहले अपलोड करनी पड़ेंगी। फिर बाद में आप बोलते हैं कि आप लेट डालती हो, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपके फ़ायदे के लिए ही डालती हूँ। जैसे मेरे को ईद के हॉल्स लाने थे, तो अगर वो मैं बाद में लाती तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं था, इसलिए मैंने अपने व्लॉग्स जो बना के रखे थे वो अपलोड नहीं किए, पहले आपको हॉल वीडियोज़ दिखाई। तो वैसे तो मेरे को बारिश पसंद है, बट क्योंकि शूट करना है और बहुत इंपॉर्टेंट शूट, तो इसलिए अभी तो नहीं। और क्योंकि उनको ईद पे ही वीडियो चाहिए थी, इसलिए हमें जल्दी करना पड़ा, अदरवाइज कल पर, वैसे अगर हम कल परसों पे करते मैम तो भी नहीं जाता ठीक, नहीं रहता। कल तो बर्फ भी दिखाई है बारिश के साथ। फिर और जाते आपको पता है मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं था आज इसके साथ जाने का, मैंने इसको कल मना कर दिया था, क्योंकि रात भर जगना भी था। आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, शब भी करनी है, रोज़े भी रखने, सारा कुछ करना इतना डिफिकल्ट होता है। ऊपर से मौसम ख़राब है, बारिश पड़ रही है, आप देखो बारिश पड़ रही है। मैंने इसको रात को मना कर दिया था, फिर मैं सोचा अब क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी है तो करना पड़ता है गाइस, अब क्या करें। हमेशा ना अपने कंफर्ट जोन में चीज़ें नहीं मिलती, आप लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। और मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि जब तक हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना कि अरे यार ये कौन करेगा, तब तक हम कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना तभी हमें फ़ायदा भी होगा। तो इसीलिए बट आई होप सो कि ज़्यादा बारिश ना पड़े और हम फटाफट, और हम छतरी भी घर पर भूल गए, क्या कर सकते हैं, और हम निकल गए। इसलिए मैं वेदर थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि अभी कैसा हो रहा है, एकदम घने घने बादल, देख लो बादल कैसे हो रहे हैं। आज मम्मी को घुमा के लाते हैं बारामूला, वैसे भी मम्मी कहीं निकलती नहीं है, मैं दरवाजे से बाहर ना निकलूं, वैसे भी मम्मी कहीं निकलती नहीं है ना, इसलिए। हाँ बारिश में निकलूंगी मैं, धूप में नहीं निकलती। असल में गाइस मम्मी को कौन समझाए, बारिश में निकलने का मजा है ना भाई। भूत बनना, भूत बन जाए। मेरे को हंसी आ रही है गाइस, मेरे को ना अपना स्कूल टाइम इस टाइम पे याद आ रहा है, क्योंकि ना ऐसी वाइब तभी होती थी जब स्कूल। अपने साथ साथ ना मेरी भी रेड पीठ आ रही है, पीठ आ रही है, हाँ ना, क्या गुंडा बनेगा रे। अभी हम चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ हमें जल्दी चलना चाहिए, हम इतने आराम से चलेंगे तो बस हम पहुँच गए। एकदम काले बादल हो रहे हैं, अच्छा हुआ कि हम आज ही जा रहे हैं। चलो जल्दी चल लो। मगर अच्छा हुआ हम आज ही जा रहे हैं, वरना कल हम पे ऐसे बारिश की जगह बर्फ पड़ रही होती। तो कोई बात नहीं, फिर भीगते तो नहीं ना। मम्मी की कैलकुलेशन देखो,
दिखते नहीं। सूखी होती है बर्फ मॉम ड्राई होती है, बट उसके साथ बर्फ के साथ बारिश भी पड़ती है। फिर भी नहीं भीगते, बारिश पड़ रही है ना खाली तभी भीग रहे हैं। बर्फ तो झाड़ भी सकते हैं। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी शूट की लोकेशन पे और हम कर रहे थे शूट करते करते मेरे को इतनी क्यूट सी चीज़ें दिखी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी क्यूट चीज़ें ये कोई कहने ही नहीं है। पहले तो मैं आपको ये कप्स दिखाऊंगी जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि मेरे को ना ऐसे कप्स ज़्यादा पसंद है। अगर हम नॉर्मल कप्स की बात करें तो वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पर सारी चीज़ें ना एकदम बढ़िया है। क्रॉकरी का सामान जो है वो एक नंबर सामान है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, अगर मैं अपने पर्सनल रिव्यू की बात करूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ को प्रमोट करती हूँ ना रील्स वगैरह पे, तो मैं उसका जो पर्सनल रिव्यू होता है ना वो अपने व्लॉग में कहती हूँ। तो मैं यही कहूँगी गाइस कि आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो पर्सनली फेवरेट मार्ट ये बन गया। और ये सारी बॉटल्स जो है ना ये मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं सारी ले लूँ, बट ऐसा हो नहीं सकता है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा कलेक्शन दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ नज़र जा रही है ना ब्यूटीफुल चीज़ें ही हैं। पहले तो आप ये मग्स वगैरह देख लो, जिसको मेरी तरह मग पगलू जो है यहाँ पे देख सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आ जाता है विस्कस वगैरह, अगर आप कैट लवर हैं या वैसा कुछ। वॉशरूम का सामान आ जाता है, इवन के यहाँ पे केटल्स, अभी कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ बस। और नॉन स्टिक तवा, फ्राइंग पैन, जो भी चाहिए ना सब कुछ मिल रहा है। एंड ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल है, इवन कि आपको डिस्काउंट के साथ भी मिल रहा है। केटल्स वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है। वॉशरूम एसेंशियल एवरीथिंग, माइक्रोवेव। अभी तो मतलब मैं ये मार्ट एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रही हूँ गाइज, एक्सप्लोर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मैं क्या क्या आपको दिखाऊँ। चलो यहाँ से तो मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया। ये देखो आप, अभी मैं आपको दूसरे सेक्शन में लेके चलती हूँ। सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मकीन्स वगैरह, जो कि मेरे को तो बहुत पसंद है। वैसे मेरे को नॉन वेज वाली ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे बैठे हैं मॉम। यहाँ तो ये क्रॉकरी का सामान है, मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी मैं आपको ले चलती हूँ इस वाले सेक्शन में। ये आ जाता है बच्चों के लिए सेक्शन। यहाँ पे सारे खिलौने पिलौने सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आ रहा है स्टेशनरी सेक्शन। यहाँ की जो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो यहाँ पे स्टेशनरी सेक्शन है ना गाइस, जो चीज़ें मैं हंदवारा में ढूंढ के थक गई हूँ कि मेरे को मिल जाए, वो मेरे को यहाँ मिल रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना ये मेरे को हंदवारा में कहीं पे भी नहीं मिले, कहीं पे भी नहीं मिले। इवन कि सब कुछ हमें मिल रहा है। अगर केक बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है, कुछ भी करना है यार, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। और बहुत ही क्यूट चीज़ें। पहले आप इन पर नज़र मारो, आप अपने बच्चों को डेफिनेटली यहाँ पे ला सकते हो यार। गुड्डे ले लेती हूँ मैं। ईद की शॉपिंग तो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर आपके बच्चे खिलौने मांग रहे हैं तो आप उनको यहाँ ले आओ, क्योंकि खिलौने में सबसे अच्छा जो मेरे को लगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे को क्या अच्छा लगा। पहले तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं एकदम, मतलब सब कुछ जो भी होता है। और इवन के ऐसे मसाले जिनके बारे में मैंने मतलब सुना ही है और देखे नहीं है कभी, या फिर ना हम यूज़ करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। आंवले का अचार भी यहाँ पे मिल रहा है। और ये देखो आप, मेरा फेवरेट सेक्शन, ये देखो। इसके साथ तो आपको इंस्टाग्राम पे रील भी दिख जाएगी। सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, एवरीथिंग। और हम आए थे यहाँ पे ईद के लिए सामान लेने के लिए, तो हमें ईद के लिए तो सारा सामान ऑलमोस्ट मिल गया है। आप लोग देखो, मैं इनकी बात कर रही थी गाइज। ये देखो ये सब कुछ जो कि नॉर्मली कहीं मिलता नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पे मिल ही रहा है। अभी आई थिंक हमें निकलना चाहिए यहाँ से। और मेरा फेवरेट सेक्शन देखना है आपको। ये देखो मेरा फेवरेट सेक्शन। लेट्स गो मॉम। था बारामूला का मार्केट ईद से पहले वाले दिन। इतनी कम भीड़ कैसे हो सकती है? इससे ज़्यादा तो हंदवारा में है गाइस। असल में बारिश हो रही है ना, इसलिए शायद ऐसा है यहाँ का सीन। अभी हम चलते हैं, देखते हैं गाड़ी कहाँ से मिलेगी और बैठते हैं गाड़ी में। तो गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। थकने की तो दूर की बात है, लेकिन हमें असल में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और हम कल ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग पहनेंगे समर्स के कपड़े, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा धूप थी। जैसा कि मैं आपको तब से बोलती आई हूँ कि कश्मीर के मौसम जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। आप देखो वहाँ पहाड़ों पे और काले बादल देखो, आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं ठंड कितनी होगी। खुशकिस्मती की बात तो ये है, वो देखो गाइस वहाँ पे पहाड़, ओह
कितनी ज्यादा ठंड। काले सफेद मर गए आप हम, खुद भीग गए, इमेजिन करो गाइस कि ठंड कितनी होगी। और हमने ना भीग छतरी, चुके हैं हम। हमने छतरी भी बाद में ली गाइस, पहले हमारे पास छतरी भी नहीं थी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हम घर पे ही भूल गए हैं छतरी, और फिर छतरी लेनी पड़ी। तो पहले छतरी मेरे को लगा एक्सचेंज हो गई। असल में हमारे पास ऐसी थी दूसरी वाली, तो वो जब नई लाए थे ना तभी टूट गई थी। हमारे पास 3-4 छतरियाँ रखी हैं जो कि टूट चुकी हैं। पता नहीं कैसे, इतनी नाजुक नाजुक सी होती हैं। अभी भी जब हम लेने जा रहे थे तो मतलब जो स्टाइलिश छतरियाँ थी ना, कितनी नाजुक सी थी वो, है ना? नाजुक थी वो, पहले ही फोल्ड हो रही थी ऊपर की तरफ। मैंने सोचा बस ये तो लेते ही बटन भी काम नहीं करेगा इसका। वही ना, जब वो भैया खुद ही खोल के दे रहे कि मैं खोल के दिखाता हूँ, उनसे इतनी मुश्किल से खुली, तो मैंने सोचा कि शो शाह छोड़ते हैं और हम लोग सिंपल सादे ले लेते हैं जिससे हम बारिश से बच पाए। क्योंकि अगर हम, वो छोटी थी, हाँ वो छोटी थी, क्योंकि अगर हम डिज़ाइन को देखेंगे ना तो हम डिज़ाइन ही देखेंगे और कुछ नहीं होगा। कलर को क्या करना था, कूड़े में पड़ा होता और ना काम आता ना कुछ, फिर क्या फायदा। ऑलरेडी पापा ने इतनी महंगी छतरी लाई थी, वो भी ऐसे ही कूड़े में पड़ी है क्योंकि वो टूट गई थी और बहुत ही जल्दी टूट गई थी। वो गर्ली वाली थी गाइस, वो पापा मेरे लिए लाए थे, लेकिन वो शायद लेके आया था जो, एक पे बर्फ थी और मैंने बर्फ जैसी झाड़ी ना उसको अलग ही हो गई। हाँ वो तुमने तोड़ी है। अच्छा पहले वाली इसलिए खुश हो रही हो। खुश हो रही हूँ, इतना नुकसान हो गया। वो इतनी अच्छी छतरी थी, इसलिए मम्मी खुश हो रही वो इतनी महंगी भी थी। चलिए अभी तेरे हम, पापा लाए थे महंगी छतरी थी। पापा मेरे लिए महंगी चीज़ ही लाते हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं कुलच्छी हूँ। बट गाइस कुलच्छी का मतलब होता है जो चीज़ें संभालता नहीं है। कपड़े तक फाड़ लेती है, सोचो चीजों का क्या करेगी। कपड़े तक फाड़ लेती है। इसमें मेरे को ना एक बात याद आई। एक बार क्या हुआ था, तुम लोगों ने मेरे लिए ना ड्रेस लाई थी मोम, वो ग्रीन कलर की थी। वो फ्रॉक याद है, ग्रीन कलर की, मतलब पैरेट ग्रीन कलर की और गोल्डन कलर की। वो फ्रॉक टाइप ईद के दिन। पता है क्या हुआ था गाइस, अभी तक मम्मी को नहीं पता, ये व्लॉग के बीच में पता चल रहा है। पता है वो हुआ क्या था? क्या? कि मैं उठ बैठ रही थी, वो ना फट गई थी, फिर मैंने ना उसको एल्फी से चिपकाया। एल्फी जाली को मैं ट्राई कर रही थी कि मैं एल्फी से चिपका दूं, वो इनको अभी तक नहीं पता है। फिर पहनी कहाँ तूने? बाद में भी नहीं पहनी? मैंने नहीं बताया, पहनी, कैसे बताया हो भी गया नहीं, कैसे बता देती। वो ईद के लिए लाए थे, वो भी इतनी था? महंगी। अच्छी नहीं है, मैं नहीं पहन रही। असल में मैंने फाड़ रखी थी इसलिए। यार मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। इस मौसम के हिसाब से हमें स्वेटर, पैरन सब कुछ पहनना चाहिए था, गर्म शॉल लेनी चाहिए थी। चिड़ियाएं भी भूल गई हैं बेचारी ठंड के मारे। अभी चलते हैं हम लोग घर, कुत्ते तो बेचारे कहीं के भी नहीं रहे। और करते हैं इफ्तियारी रेडी। आज इफ्तियारी में देखते हैं क्या क्या बनाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल तो फ़ोन डाउन है। हम लोग आ गए हैं घर, और वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन क्योंकि मॉम भी थक गई थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं इफ्तियारी बनाने में उनकी हेल्प कर दूंगी। तो मैंने सोचा कि आज हम पास्ता बनाएंगे, और पास्ता हम किस तरीके से इजी वे में बहुत ही मस्त बनाने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कुछ रेस्ट नहीं किया गाइज, मैं वहाँ से आके कपड़े तय कर रही थी, उसके बाद मेरा कुछ काम था पढ़ाई का, वो मैं कर रही थी। उसके बाद दूसरी स्क्रिप्ट मुझे लिखनी थी, उसका काम मैं कर रही थी। उसके बाद जिसका आज काम करने के लिए गए थे उनका वीडियो एडिट करी थी, अब उनको वीडियो सेंड करके दी। तब तक उससे पहले मैंने सारी सब्जियां काट के रखी जो हमारी पास्ता में यूज़ होंगी। तो अभी हम चलते हैं किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे इजी तरीके से पास्ता बनाएंगे और वो टेस्टी भी बनता है, और टेस्ट करके भी आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगी और उनसे भी दिलाऊंगी कि कैसा बना है। लेट्स गो गाइस। यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं, इसमें टमाटर, गाजर, मटर, शिमला मिर्च रख लिया है कट करके। यहाँ पे प्याज जो है, और यहाँ पे प्याज जो है वो हमने कढ़ाई में डाल दी है, उसको थोड़ा सा वो करेंगे ब्राउन, और उसके बाद हम जो अपनी सब्जियां हैं वो इसमें ऐड करेंगे और उनको थोड़ा सा पकाएंगे। गाइस यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, और इसी पानी में 1-2 चम्मच तेल डाल दिया है ताकि जो पास्ता है ना वो आपस में चिपके ना और टूटे ना। और इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। गाइस अब इस मिक्सचर में मैंने ऐड किया है वो जो सब्जियां थी, उसमें मैंने ऐड किया है केचप और थोड़ी सी मेयोनीज, ताकि जो मिक्सचर है ये ना क्रीमी सा हो जाए, इसलिए। अब हम इसमें करेंगे अपना उबला हुआ पास्ता ऐड और उसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, बस फिर हमारा पास्ता रेडी है। तो गाइस अभी करने वाली हूँ मैं पास्ता टेस्ट के कैसा बना है, एंड मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ऑनेस्ट रिव्यू भी दे दिया। क्या रिव्यू दिया? ऑनेस्ट बताओ। बोलना नहीं होता है मिनी ब्लॉग में, मैंने ऐसे ही बोला, अब मैं उसमें वॉइस ओवर। कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, थोड़ा सा कच्चा है, अच्छा बना है। नहीं मेरे को अच्छा लगा। जल्दी मैंने किया, मेरे को और भी काम था, साथ के साथ मैं एडिट भी कर रही थी, इसलिए तो मेरे को हाथ के साथ सांस भी ले रही थी अच्छे से, जल्दी करना पड़ा इसलिए। और जब मैं निकाल रही थी तभी तैयार हो गया। और अभी हम खाएंगे
आज बने हैं आलू के पकोड़े, साथ में फ्रूट्स और पास्ता। पानी बहुत जरूरी है। और तुम क्या अजीबो गरीब चीजें कर रही हो, पकोड़े खा रही हो। हमारी बिल्ली भी नहीं रही है। खा के वहाँ बैठ गई। अभी हम अंदर आ चुके हैं। अब मेरी नाक सूज रही है, तो मॉम मुझे कल से बोल रही है कि हल्दी और तेल लगा लो, बट मैं लगा ही नहीं रही हूँ। असल में गाइस मेरी नाक का ना इतना भी याद नहीं रहता, लगा ही याद रहता है। आलस आलस नहीं। जल्दी ठंडा हो रहा है। थोड़ा गरम गरम मत लगा देना। है नहीं, ठंडा हो गया। ठंडा ठंडा लगा रही हो। देखो अभी गरम मत लगाओ, अब तेरी ठंडा है। हाँ तो पकड़ा। कोई बात नहीं, थोड़े ना सोने के टाइम लगा लियो। हाँ ये मैं गरम करके लगाऊंगी। मैंने बना दिया है। हाँ ठीक है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि ये कब इस्तेमाल होता है। मेरी ना नाक मतलब पियर्सिंग हुई थी, तो ना मैंने आपको बताया था कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो कोई भी लोकल चीज डाल लिए नाक में तो ऐसे ही होगा। लोकल चीज डाल ली मम्मी। तुम देखो मैं प्रीमियम के लायक हूँ। वो तो हमने डाली थी सोने की। वही मैं कह रही हूँ ना कि इसलिए मैं प्रीमियम के लायक हूँ। मैं गाइस ठंडी हो रही है शायद, चाय लेगी? नहीं चाय नहीं, सिर्फ अंडे खाऊं। तो गाइस इसीलिए फिर ना मैंने ये वाली नोज रिंग पहनी थी, तो मेरे ना एलर्जी होने लगी। तो एक रात को मैं पूरी रात ऐसे ऐसे गुजारी थी। और ना फिर जब मैंने सुबह देखा तो इसमें ना पस पस होता है बार बार। और ना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल। मैं नाक को ऐसे टच नहीं कर पा रही हूँ, पूरी नाक सूज गई है। और जो मैंने पहले ये तार क्या बोलते हैं उसको, वो जो पहले मैंने पहन रखा था नोज पिन, इसको रिंग बोलते हैं, उसको पिन बोलते हैं। जो मैंने पहले नोज पिन पहन रखी थी वो भी ठीक नहीं थी। उसका वो इतना मोटा डंडा था कि मेरे फंसता रहता था कमर में, डंडा था। इसलिए गाइस तो मेरी दोनों से प्रॉब्लम हो रही है। अब पता नहीं, शायद अब डायमंड का लाना पड़ेगा। वहाँ सबसे प्रॉब्लम हो रही है। अभी मम्मी बोलेंगी घर में नहीं दान है, मछली बनाने। ये हमारे घर की वो है, ये ना क्या तकिया कलाम। क्या खा रहे हो भाई? हमें शीरमाल हमें भी दे दो। शीरमाल ले गाइस के लिए तगड़े बने। तगड़े बने। सैरी में खाओगी या भी खाओ? सैरी में नहीं खाती मैं, तो आपको तो पता ही है कि मैं सैरी में सिर्फ ये गिरदा है शीरमाल नहीं। पापा अच्छे वाले लाते हैं। अब तो मुझे नहीं पता ना वो कहाँ से लाए। मम्मी क्यों नहीं, ये भी 10 का है, वो भी 10 का और है। क्या, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ से लाए। कहाँ से लाए हो पापा, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ। हमें रूखी सूखी रोटी खानी पड़ रही। शायद अंडे ठूस रहे हैं हम बैठे बैठे। तो अब मैं तुम्हारे लिए भी है। अभी मैं खाऊंगी, अभी मैं ठूसूंगी अंडे गाइस। और आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था। और हम पियेंगे साथ के साथ चाय भी। फिलहाल अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। वैसे तो आप बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लगे हैं हर एक वीडियो पे। और अगर आपको कोई हॉल वीडियो चाहिए ना आगे जाके, मतलब अगर जूतियों की चाहिए, टूट बैग की चाहिए, हैंड बैग की चाहिए, चप्पलों की चाहिए, सूट्स की चाहिए, अबाया की चाहिए, जिस भी चीज का आपको हॉल चाहिए ना आप मुझे बता देना, मैं उसी का हॉल वीडियो लाऊंगी, क्योंकि आप हॉल वीडियोस पे ज्यादा प्यार दिखाते हैं इसलिए। तो फिलहाल अपने मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और सब कुछ चेक करके चले जाना, हर एक वीडियो देख के चले जाना, रात भर में देखते रहना सब कुछ। अल्लाह हाफिज।